अगर आप नार्सिसिस्ट के साथ को पेरेंटिंग करते हैं तो आपके पास एक बहुत बड़ा आग का दरिया है जिसमें से आपको कूद कर जाना, क्योंकि नार्सिसिस्ट पेरेंट आपके बच्चे को वैसा प्यार करते ही नहीं है जैसे आप करते हैं। उनका प्यार तो बहुत ज्यादा कंडीशनल होता है। इनफैक्ट वो प्यार करते ही नहीं है, क्योंकि वो उनको एक एक्सटेंशन की तरह से देखते हैं जिन्हें क्रिएट किया गया है उनकी और भी ज्यादा सप्लाई पूरी करने के लिए, उनके ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए। वो इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं करते कि जो बच्चे हैं वो सेपरेट इंडिविजुअल्स हैं और उनकी सेपरेट नीड्स हैं, उनकी सेपरेट आइडेंटिटीज हैं, जिसे हमें रिस्पेक्ट देनी ही है। उन्हें बच्चों की सिर्फ एक ही चीज अप्रिशिएट करनी होती है, जो वो अटेंशन देते हैं, उन्हें एडमायर करते हैं और उनको प्यार करते हैं। आपके बच्चों के प्रति प्यार उनका जो है वो एक सेंटर्ड होता है एक इमेज के ऊपर, जो इमेज नार्सिसिस्ट ने प्रोजेक्ट की हुई है वर्ल्ड की उनके सामने। वो उनकी फिजिकल नीड्स तो शायद पूरी कर भी दें, लेकिन एक जो पेरेंटल लव होता है वो बिल्कुल ही मिसिंग होता है। सो हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल द माइंड मोटिवेशन में। मैं हूं एडवोकेट सतविंदर कौर और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हमें अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करना है अगर हमारा पार्टनर जो है वो नार्सिसिस्ट है और हमें को पेरेंटिंग करनी पड़ रही है। कैसे हम अनडन कर सकते हैं अब्यूज के सिम्टम्स, कैसे हम अनडन कर सकते हैं ट्रॉमा जो कि दूसरा पार्टनर जो है आपका वो दे रहा है इस रिलेशनशिप में, जहां हमें ऐसे पार्टनर के साथ डुअल पेरेंटिंग करनी पड़ रही। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारा ऐप द माइंड मोटिवेशन जल्दी ही लाइव होने वाला है, जिसके थ्रू आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं और हम और भी ज्यादा हीलिंग की तरफ बढ़ सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करती हूँ और सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि क्या इफेक्ट होता है आपके बच्चे का अगर उसका एक पेरेंट जो है नार्सिसिस्ट है। अब आप एक बात समझिए कि जो चाइल्ड है उसका जो ब्रेन है वो एक ब्लैंक स्लेट की तरह है। जो भी उनके चाइल्डहुड स्टेज में उस स्लेट पर आप लिख देंगे वो ही शेप करेगा उनका अडल्टहुड। और उन्हें इतना ज्यादा चीजों के साथ डील करना पड़ता है जब उनका एक पेरेंट नार्सिसिस्ट होता है। ये होती है एक प्योर डिवास्टेशन और एक प्योर डिस्ट्रक्शन की स्टेज। और मुझे ये सब इसलिए पता है क्योंकि मैंने खुद बचपन अपना नार्सिसिस्ट पेरेंट्स के साथ बिताया हुआ है और आप इस हेल को अच्छे से इमेजिन कर सकते हैं। को पेरेंटिंग यहाँ पर इसलिए मुश्किल हो जा रही है हमारे लिए क्योंकि नार्सिसिस्ट पार्टनर आपके साथ किसी भी चीज में एग्री ही नहीं करता। यहाँ पर हमारे सेम गोल्स नहीं है या फिर सेम लाइन ऑफ थॉट ही नहीं है और आपकी बातों के साथ अग्री करना यहाँ पर नार्सिसिस्ट के लिए ऐसा हो जाता है कि वो आपको ऐसे क्राइम के लिए पनिश कर रहे हैं जो आपने किए ही नहीं होते। यहाँ पर बच्चों का इस्तेमाल करके नार्सिसिस्ट आपको पनिश करते हैं जो क्राइम्स आपने नहीं किए हैं, या फिर अगर आपने कभी उनके अगेंस्ट स्टैंड होने का सोचा भी, बल्कि को पेरेंटिंग उनके लिए एक वे है जहां पर आप अपने टोस पर खड़े होकर उनकी हर बात को मानने पर मजबूर हो जाएंगे। वो यहाँ पर आपको पूरी तरीके से ड्रेन कर देंगे, ना ही फिजिकली बल्कि फाइनेंशियली भी, सो दैट आपको और ज्यादा से ज्यादा ट्रॉमा हो सके। और यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली सिर्फ आप ही नहीं हैं जो इस अब्यूज को सह रहे हैं, बल्कि आपके बच्चे भी हैं। और यहाँ पर बच्चे स्पेसिफिकली बहुत बड़े मैसिव विक्टिम बन जाते हैं। अब ये कैसे? ये ऐसे कि अब आपके बच्चों को ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन से डील करना पड़ता है। एक तरफ तो नार्सिसिस्ट पेरेंट ना ही उनको डिसिप्लिन करता है, ना ही कोई भी बाउंड्रीज क्रिएट करता है और उनको जो करना होता है वो करने देता है, जिसे प्यार नहीं कहते बल्कि स्पॉइल करना कहते हैं। ये प्यार नहीं है बल्कि उनको एक पेडेस्टल पर खड़ा कर देना है जहां पर वो उन बच्चों को यूज कर रहे हैं जस्ट टू पनिश यू, और बच्चों को ये प्रूव करना कि आप जो है ना वो क्रेजी मॉन्स्टर हैं, क्योंकि आप एक डिसिप्लिन रखना चाहते हैं,
आप एक स्ट्रक्चर रखना चाहते हैं और उन बच्चों को अच्छी आदतें सिखाना चाहते हैं, तो सारी फॉल्ट आपकी है। वो कोई स्ट्रक्चर नहीं रख रहे हैं तो बच्चों को नेचुरली लगता है कि वो जो है एक बेटर पेरेंट है। वो स्किप कर सकते हैं अपने टीथ को ब्रश करना, वो स्किप कर सकते हैं नहाना, और वो कुछ भी खा सकते हैं जो उनके मन करेगा। वो बच्चे जंक फूड खा रहे हैं, वो बच्चे कई बार तो खा ही नहीं रहे हैं, और कई बार तो इन बच्चों को वो खिलाया जाता है जो वो चाहते ही नहीं है खाना, और उनका नेचर जो है कंप्लीटली अनप्रेडिक्टेबल है। हाउएवर, आपका जो नेचर है, आप जैसे पेरेंट है, नॉर्मल पेरेंट, वो बहुत ज्यादा प्रिडिक्टेबल है कि भाई ये मना कर देंगे मुझे इन चीजों के लिए, ये चीजों के लिए मुझे मना किया जाएगा, तो बहुत ज्यादा प्रिडिक्टेबल हैं आप। और एक कॉन्फ्लिक्ट बच्चों के माइंड में इसलिए हमेशा बनी रहती है, और ये स्ट्रगल जो है आप भी फेस करते रहते हैं, और हमेशा आपको ये दिखाना पड़ता है कि आप सही हैं, आपको अपने आप को प्रूव करना रहता है। और कई बार तो इतना मुश्किल हो जाता है, इतना मेसी सिचुएशंस हो जाती हैं घर में कि आपको इतना ज्यादा प्रूव करना पड़ रहा है कि आप सही हैं, और आप क्यों सही हैं ये सब एक्सप्लेनेशन, ये सब सफाई आप उन छोटे छोटे बच्चों को आपको देनी पड़ती है। शायद उन्हें समझ में भी नहीं आती है कि आप उनको इतना ज्यादा उनके पीछे क्यों पड़े हैं और उनको क्या समझाना चाहते हैं। बच्चों को पता ही नहीं है कि आप क्या करना चाहते हैं, आप क्या बोलना चाहते हैं, और ये सब क्यों हो रहा है। मैं यहाँ पर ये पॉइंट क्लियर करना चाहती हूँ कि कोई भी सिचुएशन हो, को पेरेंटिंग यहाँ पर एक स्ट्रगल से कम नहीं होती। इनफैक्ट को पेरेंटिंग यहाँ पर तो एक ऑक्सीमोरॉन ही है, मतलब एक ड्रीम सिचुएशन ही है कि हाय मैंने नार्सिसिस्ट के साथ है ना को पेरेंटिंग कर रही हूँ, किसी एक चीज पे हम लोग एग्री हो गए हैं अपने बच्चों के लिए, तो ये यहाँ पर ऐसी ही सिचुएशन रहती है। इनफैक्ट को पेरेंटिंग तो होती ही नहीं है, पूरा डिसफंक्शनल फैमिली हो जाती है, हर चीज अलग अलग चल रही है, सेम पेज पर कोई भी नहीं होता। इनफैक्ट यहाँ पर तो पैरेलल पेरेंटिंग भी नहीं हो सकती कि भाई आप अपना काम कर रहे हैं और जो है आपका पार्टनर, नार्सिसिस्ट पार्टनर, वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं पेरेंटिंग की। ठीक है, चलो दोनों लोग नहीं एक सेम पेज पर आ पा रहे हैं तो अलग अलग पेरेंटिंग कर रहे हैं, तो वो भी यहाँ पर नहीं है पॉसिबल। सच्चाई तो ये है कि एक जो नार्सिसिस्ट है वो पेरेंटिंग कर ही नहीं रहा है, वो आपको अब्यूज कर रहे हैं और आपके बच्चों को भी अब्यूज ही कर रहे हैं। जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो एक ही इंसान के कंधों पर है, वो है आपके ऊपर। हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर चीज का ब्लेम गेम आपके ऊपर ही रखा जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप कह रहे हैं उनको कि भाई बच्चों को स्विमिंग क्लास ले जाएं, अब वो यहाँ पर आपको बोल सकते हैं अब रात को कौन सी स्विमिंग होती है, 8 से 9 का कौन सा बैच होता है, बीमार पड़ेंगे तुम्हारी जिम्मेदारी। पहले तो वो एग्री नहीं करेंगे उनको कहीं ले जाने के लिए, अगर एग्री कर भी दिया तो भी फिर कुछ भी कोई भी मनहूस मतलब नेगेटिव थिंकिंग करके बच्चों के पंखों को काटना और ब्लेम करना। अब भाई स्विमिंग है, डेली जा रहे हैं, बच्चे ने एक आध छींक मार भी दी तो भी वो सब कुछ आपके ऊपर आएगा। इनफैक्ट आपको डराया जाएगा कि तुम बच्चों को इतना सपोर्ट क्यों कर रहे हो, बच्चों को इतना आगे चीजें क्यों सिखा रहे हो, ये सब क्यों कर रहे हो। ये एक मेंटल गेम होती है जो सिर्फ नॉट ओनली फॉर द क्लासेस बल्कि हर चीज के लिए आपको अपने बच्चों के लिए भीख मांगनी पड़ती है। तो फिर आप इस मेस के साथ डील कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको जो घाव मिले हैं, आपके दिल में जो दर्द है, आपको उसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रूशियल है कि आप पहले सेंसेस में आ जाएं, क्योंकि उसके बाद ही आप एक स्टेज सेट कर सकते हैं आगे के लिए। एक्सटर्नल वर्क करने से पहले हमें इंटरनल वर्क करना ही पड़ेगा। तो आपको अपने दिल के दर्द को, अपने घावों को खुद ही भरना होगा। अगर मैं प्रिसाइजली बात करूं तो आपको अपना जो नर्वस सिस्टम है उसको थोड़ा सेटल करना पड़ेगा, क्योंकि इस जंग में आपकी जो रिएक्टिविटी है ना वो आपके अगेंस्ट यूज की जाएगी। जितने ज्यादा स्ट्रैटेजिक आप हैं उतने ज्यादा बेटर आप इस फाइट में अपने आप को प्लेस कर सकते हैं और जीत भी सकते हैं, क्योंकि आपका स्ट्रैटेजिक नेचर आपको अनप्रेडिक्टेबल बना देगा यहाँ पर, और आप किसी भी चाल में उनको ना सफल होने नहीं देंगे।
उनको पता ही नहीं चलेगा कि उनके अब्यूजिव टैक्टिक पर आप कैसे रिएक्ट करने वाले हैं, और आप यहाँ पर और ज्यादा बेटर रिस्पॉन्ड करने के लायक हो जाएंगे। सेकेंड थिंग यहाँ पर फ्रेंड्स ये आ जाती है कि आपको अपने बच्चे के लिए ना एक सेफ स्पेस क्रिएट करनी पड़ेगी, जहां पर वो इजीली अपने जैसे वो खुद हैं वो वैसे रह पाए। क्योंकि नार्सिसिस्टिक पेरेंट के सामने उन्हें बहुत ज्यादा हाई अलर्ट मोड में रहना पड़ता है। न जाने कब गुस्सा फूट जाए इनका, न जाने कब किस चीज पर ये मार दें, न जाने कब किस चीज पे ये हमारे ऊपर बिल फाड़ दें। तो बच्चे भी ना बहुत ज्यादा सेंसिटिव, हाइपर एक्टिव और एंशियस रहते हैं। आप प्लीज नोट कीजिएगा अपने बच्चों को, क्या वो उनके नार्सिसिस्ट पेरेंट के सामने हाथ हिलाते हैं, पैर हिलाते हैं, नर्वस होते हैं, तो ये सिम्टम्स आपको खुद ही दिख जाएंगे। क्योंकि उनका नर्वस सिस्टम भी है ना बहुत ज्यादा हाइपर हो जाता है उस टाइम पर, क्योंकि या तो उन्हें सिचुएशन को फाइट करना है या तो उन्हें हाइड करना है, छुप जाना है, सिचुएशंस को फेस ही नहीं करना। वो बॉन्ड नहीं कर पाते, वो फ्रीज हो जाते हैं, वो जस्ट पेरेंट की बातों को कंप्लाई करते हैं, मतलब मानते हैं ऐसे ही ओबीडियंट्स की तरह, और ना चाहते हुए भी हर बात पे उन्हें हाँ बोलना पड़ता है, क्योंकि उन्हें पनिशमेंट नहीं चाहिए नार्सिसिस्ट पेरेंट की। जिसकी वजह से आप देखेंगे कि एक पेरेंट के साथ वो बहुत डिफरेंट टाइप का बिहेव करते हैं और दूसरे पेरेंट के साथ वो एकदम फ्री होके नॉर्मल बिहेव करते हैं, आपके साथ वो सेफ फील करते हैं। तो आपको पता है कि हाउ टू ट्रूली क्रिएट एक सेफ स्पेस उन बच्चों के लिए, सो दैट उस सेफ स्पेस में जो उन्हें डैमेज मिला है एब्यूज से, वो उससे रिकवर कर पाए और वो थोड़ा सा रिलैक्स कर सके अपना नर्वस सिस्टम, जो कि बहुत ज्यादा हाइपर हो जाता है नार्सिसिस्ट पेरेंट के सामने। यहाँ पे थर्ड बात मैं करूंगी कि आप जो हैं एक अथॉरिटेटिव पेरेंट नहीं बन सकते, क्योंकि अगर यहाँ आप उनको जस्ट बोलेंगे ये करो वो करो और उनकी हेल्प नहीं करेंगे, तो वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली ट्रिगर हो जाएंगे और वो और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि अब उन्हें नहीं समझ में आ रहा आप में और आपके पार्टनर में क्या डिफरेंस है। आपको सीखना पड़ेगा अपने बच्चों के साथ कनेक्ट करना, उनके साथ ट्यून में आना, उनके साथ इन सिंक रहना, उनकी फीलिंग्स को समझना। आपको उनके लेवल पर आकर चीजों को अंडरस्टैंड करना ही पड़ेगा। आपको बैठना होगा, आपको उनके लेवल पर उनको देखना होगा और उनकी आंखों में आंखें डालकर देखना होगा और उनको उनका नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करवाना पड़ेगा, जो कि यहाँ पर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उनका नर्वस सिस्टम हाईली डिसरेगुलेटेड स्टेट में है जब भी वो नार्सिसिस्ट पेरेंट के कांटेक्ट में है या फिर उनसे दूर भी हैं तब भी। क्योंकि जब वो आपके साथ हैं तो वो ट्राई करते हैं कि वो काम हो जाएं, अपना नर्वस सिस्टम रेगुलेट कर लें, अपनी फीलिंग्स आपको सेफली कम्युनिकेट कर लें, आपके रिएक्शन का वो वेट करते हैं कि आप उनको अनकंडीशनल लव करेंगे, अनकंडीशनल सपोर्ट देंगे, तो उनका जो माइंड है वो नॉर्मल रहेगा, स्टेबल रहेगा। हाँ, आपको बहुत ज्यादा बच्चों की इरिटेबिलिटी भी दिखने को मिलेगी, उनके टैंट्रम्स दिखेंगे, उनका आउटबर्स्ट देखने को मिलेगा। इट्स ओके, क्योंकि वो अपने इमोशंस को रेगुलेट करना नहीं जानते और जो पेरेंट उनको सेफ लगेगा उनके सामने ही वो सारा कुछ अपनी चीजों को वेंट आउट करेंगे। यहाँ पर उनके बिहेवियर को करेक्ट करने के बजाय आपको कोर कॉज पर वर्क करना पड़ेगा, और वो कोर कॉज है कि भाई वो सेफ फील नहीं करते, और उनके साथ कनेक्शन बनाने के लिए आपको उनको सेफ फील करवाना पड़ेगा। और यहाँ पर आपको लिसनिंग करनी पड़ेगी और ज्यादा सुनना पड़ेगा, अनकंडीशनल सुनना पड़ेगा, अनकंडीशनल लिसनिंग उनकी करनी ही पड़ेगी। यहाँ पर आपको उनको जज नहीं करना, और क्योंकि वो आपके बारे में भी बहुत ज्यादा उल्टी सीधी वियर्ड या बिजार बातें बोल सकते हैं। वो आपसे भी बात नहीं करना चाहेंगे, वो आपको ये भी बोल सकते हैं कि भाई आप साइको हैं, आप मेंटल हैं, आप क्रेजी हैं। वो आपको एक मॉन्स्टर की तरह देख रहे हैं, क्योंकि आप उन्हें डिसिप्लिन में लाना चाहते हैं, आप उनके भले के लिए चीजें कर रहे हैं, आप उनका एक रूटीन सेट कर रहे हैं। अब क्योंकि आपके खिलाफ कान भर चुका है ना आपका नार्सिसिस्टिक पार्टनर, और उन बच्चों को यही लग रहा है कि भाई उसने एक हेवन में जो है उनको रखा हुआ है और आप जो है बस आप ही को प्रॉब्लम है
और आप चीजों को करेक्ट कर रहे हैं। आप उन्हें कुछ भी समझाएंगे उससे पहले आप उन्हें सेफ फील करवाइए और उनको बहुत ज्यादा प्यार से समझाइए कि बेटा आपके लिए ये अच्छा है, आज आपको थोड़ी सी तकलीफ होगी, आज थोड़ा सा आपको डिसिप्लिन में रहना है, लेकिन आपके फ्यूचर के लिए ये चीजें बहुत अच्छी हैं। आप याद करोगे, अपने मम्मा को आप याद करोगे कि आपको मम्मा ने करेक्ट किया था, क्योंकि एक स्पीड ब्रेकर से आने से हम सेफ होते हैं। अगर मैं आपको हर चीज एकदम ऐसे ही करने दूंगी तो फिर आप आगे जाके क्रैश हो जाओगे। लेकिन अगर स्पीड ब्रेकर हम रोक टोक नहीं करेंगे, आपको ठीक दिशा में नहीं लेके जाएंगे, तो आप एकदम क्रैश कर सकते हो। आप सेफली तभी मूव ऑन कर सकते हो जब टाइम टू टाइम आपको राइट गाइडेंस आपका पेरेंट देता रहेगा। तो इस तरीके से आपको समझाना है। और देखिएगा, थोड़ी सी आपकी स्ट्रगल होगी इन ईयर्स में, लेकिन जब वो एक्चुअली में बड़े हो जाएंगे तो वो आपको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देंगे कि आपने उन्हें संभाला था। क्योंकि बचपने में अगर वो रो रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो उनको हर चीज हम नहीं दे सकते। हम पेरेंट है, हमें पेरेंटिंग करनी है। तो इसलिए थोड़ा सा हमें राइट चीजें करनी है, जिसके लिए हमें थोड़ा बुरा भी बनना पड़े टाइम बीइंग के लिए। ठीक है, हम उनकी नजर में बुरे भी बन जाएंगे, लेकिन हम उन्हें राइट ही गाइड करेंगे। और यहाँ पर नार्सिसिस्ट तो कभी उनका वो पेरेंट बन नहीं सकता, लेकिन आपको वो पेरेंट बनना है। उनको सेफली उनके बचपन के दौर से, उस जर्नी से सेफली निकालना आपका काम है। हाँ, थोड़ा मुश्किल है, आप अकेले हो, एक रिलेशन में होते हुए भी आप एक सिंगल पेरेंट हो, लेकिन आप हो। और भगवान ने आपको इसलिए चुना है क्योंकि आप स्ट्रांग हैं और आप कर सकते हैं। तो अपने बच्चों को उस मॉन्स्टर की वजह से डिस्ट्रॉय ना करें और खुद थोड़े से स्ट्रांग बन जाएं और अपने बच्चों का जीवन एटलीस्ट अच्छा कर दें। 35, 30, 40 साल से आप एब्यूजिव मैरिज में हैं, टॉक्सिक मैरिज में, एक नार्सिसिस्ट के साथ हैं, तो आपने खुद को तो डिस्ट्रॉय होने दिया है ना, लेकिन आपने अपने बच्चों को भी डिस्ट्रॉय होने दिया है। आपने डिसफंक्शनल एक जो फैमिली रही है आपकी, उसमें विक्टिमाइज अपने बच्चों को भी कर दिया है, रियलाइज नहीं किया आपने। आज आपके बच्चे आपसे भी नफरत कर रहे हैं। तो इसलिए आपको एटलीस्ट उनको सेफ रखना है, जो नॉर्मल चीजें हैं वो करनी है, और अपने आप को भी धीरे धीरे अब हीलिंग की तरफ लेके जाना है। इट्स ओके अगर आपके बच्चे बड़े हो चुके हैं, कोई बात नहीं, आज से ही आप शुरुआत कीजिए। एटलीस्ट आने वाला टाइम तो आपका अपने बच्चों के साथ अच्छा कनेक्शन रहे। आपको ही उनका डुअल पेरेंट बनना होगा। आप ही माता हैं, आप ही पिता हैं। सो इसीलिए आपको उनके सप्रेस्ड इमोशंस को बाहर लाना ही पड़ेगा और उनको वैसे रहने की छूट देनी पड़ेगी जो वो अपने नार्सिसिस्टिक पेरेंट के साथ नहीं रह पाते वैसे। और जब वो आपके साथ कंफर्टेबल हो जाएं, कनेक्ट बन जाए, तब आप उनको जरूर करेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि जब आप उनके साथ एट्यून हो जाते हैं तो आपका भाई बेटर चांस है कि आपकी बात वो सुने और उन चीजों को समझें और अपने आप को करेक्ट कर लें। करेक्शन का क्या मतलब है यहाँ पर? करेक्शन का मतलब ये नहीं है कि भाई ये सही है ये गलत है। करेक्शन का मतलब यहाँ पर ये है कि उन्हें हमें डिफरेंट पॉसिबिलिटीज दिखानी है। और आप उनको क्यों सजेशंस दे रहे हो जो आप सजेशंस दे रहे हो? सपोज आपने उनको नहाने के लिए बोला और वो नहीं नहाना चाहते क्योंकि आपके अदर पेरेंट ने जो है उनको फोर्स नहीं किया कभी कि जाओ नहा लो। इंस्टेड उनको फोर्स करने के लिए, नहीं अभी नहाओ, अभी नहाओ, अभी नहाओ, उनको कोई वीडियो दिखाओ कि अनहाइजीनिक रहने से उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, जिससे कि उनको एक आइडिया हो जाएगा कि आप जो है उनको प्यार करते हैं, इसलिए आप उनकी केयर करते हैं और आप नहीं चाहते कि सिचुएशन उतनी वर्स हो जाए। और उनको ये भी क्लियर हो जाएगा कि आप उनको टॉर्चर नहीं करना चाहते, आप उनको अब्यूज नहीं करना चाहते, और आप वो मॉन्स्टर नहीं है, आप वो गंदे नहीं है जो आपको जो है नार्सिसिस्टिक आपके पार्टनर ने आपकी इमेज को क्रिएट कर दिया है। इनफैक्ट आप उनकी केयर कर रहे हैं, ये आपका काम है, आपकी जॉब है। उन बच्चों को अंडरस्टैंड करना है मोटिव बिहाइंड योर इंटेंशंस, जिसकी वजह से एक ट्रस्ट बिल्डअप होगा, एक सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट होगा आपके साथ उनका, और यहाँ पर बेसिकली नर्चर होगा आपका और उनके बीच का एक कनेक्शन। यहाँ पर आप सिंपली गिव अप नहीं कर सकते उन बिलीव्स पर जो नार्सिसिस्ट ने उनके माइंड में जो है ना बीज बो दिए।
और यहाँ पर नार्सिसिस्ट उनके अंदर भी डाउट क्रिएट कर देता है, सेल्फ उनका कॉन्फिडेंस तोड़ देता है। तो वो बिलीव्स भी आपको तोड़ने हैं और अपने बच्चों को ये बताना है कि नहीं, यू आर केपेबल, आप में कैपेसिटी है। अगर वो बच्चा कर सकता है तो आप भी कर सकते हो, अगर वो कर सकता है तो आप भी कर सकते हो। आप में हर चीज है। आपको कभी भी नेगेटिव अपने बारे में नहीं सोचना, अपने बारे में नहीं बोलना। भाई अगर एक नार्सिसिस्टिक फादर ने बोल दिया तुम नालायक हो, किसी काम के नहीं हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, वो चीजें आपको बिलीव नहीं करनी बेटा। और अपने बच्चों को ये भी आपको सिखाना है कि कभी भी उन्हें अपने इमोशंस को सप्रेस नहीं करना। आपके साथ वो हर चीज शेयर कर सकते हैं और भाई इसी वे से आप जो है उनको उनके लिए एक्सेप्टेबल बन जाएं। उनको आपको ये बिलीफ सिस्टम से हटाना है कि उन्हें किसी को इम्प्रेस करना है, भले ही वो पेरेंट हो। उनको जो है ना दिखाना है कि मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ, और उनको पीपल प्लीजिंग नहीं करनी है। वो जो है उससे भी बेटर उनको बनना है उनको, लेकिन उनको हर चीज में पीपल प्लीजिंग नहीं करनी कि भाई मैं प्लीज करूंगा अपने मदर को या अपने फादर को, नार्सिसिस्टिक पेरेंट को, तो मुझसे वो खुश होंगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चे नार्सिसिस्ट के ऐसे ही करते हैं कि अपने माँ बाप को खुश करने के लिए तो वो बहुत सारी चीजें करते हैं, लेकिन अंदर से वो टूटे होते हैं, अंदर से वो बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। और ये सब आप कैसे उनको करेक्ट करेंगे भाई? बाय सिंपली जो भी नार्सिसिस्टिक पेरेंट बोल रहा है उसकी ऑपोजिट चीजें आप उनको दिखाएंगे, करेंगे, तभी वो समझ पाएंगे इन चीजों को। और जब आप बच्चों को डिफरेंट ट्रीट करेंगे तो वो भी बहुत नेचुरली ना बहुत ज्यादा क्यूरियस हो जाएंगे और नेचुरली वो आपसे, आपके सामने और भी ज्यादा क्वेश्चंस पूछेंगे और इसके बारे में हमें जानकारी दो, और इसके बारे में हमें जानकारी दो, क्योंकि अब यहाँ पर वो आपके साथ सेफ फील कर रहे हैं। जब तक कि फिर वो अपने पैरों पर नहीं खड़े हुए और जब तक कि वो इंडिपेंडेंट नहीं बनते, आपको कॉन्स्टेंटली, थोड़ा हार्ड होगा आपके लिए क्योंकि आप अकेले हैं, कॉन्स्टेंटली उनका सपोर्ट करते रहना है। आंखें मतलब बिल्कुल बंद करके कि हाँ मुझे अपने बच्चे का सपोर्ट करना है, क्योंकि नार्सिसिस्ट बैठा हुआ है, दुनिया बैठी हुई है, आपके इतना कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है, आपके बच्चे को कोई आगे बढ़ने नहीं देगा। अगर आप में दृढ़ निश्चय आपने कर लिया कि भाई मैंने इसका सपोर्ट करना है, चीरते हुए मेरे को आगे बढ़ना है लाइफ में, अपने बच्चे को विक्टिम नहीं बनाना, जिस दौर से मैं गुजरा हूं वो मुझे अपने बच्चे को नहीं देनी चीजें, तो आपको अपनी लड़ाइयों में उन बच्चों को नहीं पीसना। और धीरे धीरे जब वो खुद में अपने आप को सेफ फील करने लगेंगे, खुद पे बिलीव करने लगेंगे कि मैं कुछ बन सकता हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं ये हूँ, तब आप भले ही थोड़ा रिलैक्स की सांस ले लेना, लेकिन तब तक अपने बच्चों को सपोर्ट करते रहना और उनका एक सेफ पिलर बन के, एक धार बन के आपको खड़े रहना है। क्योंकि फ्रेंड्स आपको तो पता है नार्सिसिस्ट का बच्चा नार्सिसिस्ट बन ही जाता है अगर आप थोड़े केयरलेस हो गए। तो अगर आप ही विक्टिमाइज मोड में चले गए और 45 साल से अब्यूज को झेल रहे हैं, तो वो नार्सिसिस्ट बन जाएगा और फिर और वो ये जनरेशनल कर्स बन जाएगा नार्सिसिज्म आपके ऊपर। इसलिए आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। हाँ मुझे पता है मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। यही एक ऑप्शन है इस केस में आपके पास। आपको नर्चर करनी पड़ेगी उनकी स्ट्रेंथ, आपको वर्क करना पड़ेगा उनकी वीकनेसेस पे, आपको उनका सपोर्ट बन के उनको उनका अप लो कैसा फेस चल रहा है उनके इमोशन से उनको इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा, उनको खुद की बॉडी को ऑब्जर्व कराना पड़ेगा, खुद के थॉट्स को ऑब्जर्व कराना पड़ेगा। और फ्रेंड्स इस वीडियो में हर चीज तो मैं कवर नहीं कर पाई, आने वाले अपने कोर्सेज में और वर्कशॉप्स में जरूर हर चीज आपके साथ कवर करूंगी। तो आप हमारे माइंड मोटिवेशन की इस फैमिली में इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज्वाइन हो जाइए और जुड़ जाइए मेरे साथ। और यहाँ पर ना हीलिंग सच में पॉसिबल है। नार्सिसिज्म को ना हम क्रैक कर सकते हैं और अपने आप को ठीक कर सकते हैं। इनफैक्ट किसी भी तरीके के मेंटल इश्यूज के साथ अगर आप जूझ रहे हो तो यहाँ पर मेरे चैनल पर साइकोलॉजिकली माइंडसेट की ट्रेनिंग जरूर मिलेगी आपको। और मेरे पीछे के भी वीडियोस आप जरूर देखिए। आपको ग्रो करना है और ये ऐसी डीप बातें हैं ना जो हर कोई नहीं समझ सकता, लेकिन जो ट्रूली ग्रो करना चाहता है और अपनी सिचुएशंस को ठीक करना चाहता है ना, तो वो अपने ऊपर वर्क करना आज से ही प्लीज स्टार्ट कर दो।
तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को मैं एंड कर रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और हर चीज़ यहाँ कवर नहीं हो सकती, तो आगे आने वाले वीडियोस को मैं ज़रूर कवर करूँगी। तो मैं एडवोकेट सतविंदर कौर लेती हूँ आपसे अलविदा। जल्दी मिलूंगी नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। जो भी वीडियो में मैंने बातें समझाई हैं वो आपको अमल करना, उस पर चालू करो और मुझे कमेंट भी करो, डीएम भी करो और मुझे बताओ कि क्या क्या चीज़ें आपके साथ गुजर रही हैं, क्या ये मेरी बातें आपको रिलेटेबल लगी हैं और कहाँ कहाँ पे आपने इम्प्रूवमेंट के स्टेप्स स्टार्ट कर दिए हैं, अपने घर में उठा लिए हैं उन स्टेप्स को आपने, और कहाँ कहाँ पे आपको दिक्कत आ रही है, क्या क्या आपको और मेरे से जो है कंटेंट चाहिए, वो सब आप मुझे कमेंट कीजिए, नहीं तो डीएम कीजिए इंस्टा पर। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ अगली बार। तब तक के लिए अपने मेंटल हेल्थ का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। बाय बाय।